इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक हादसा, जहां हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि करनाल के नीलोखेड़ी के पास, तरावड़ी के पास एक हुए दर्दनाक हादसे में किस तरह से एक की जान चली गई थी। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि मां और बेटे दोनों की जान चली गई है। एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां और बेटे की जान चली गई है। एक गाड़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कुल 7 लोग बताए जा रहे हैं। बच्चों समेत कुल 7 लोग उसमें थे और अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ा। गाड़ी डिवाइडर से या किससे टकराई कुछ नहीं पता चला, लेकिन गाड़ी पलट गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जिसमें जो जानकारी मिली है कि अंबाला के रहने वाले हैं और जो लड़की है वो स्टोंडी गांव की रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खाटू श्याम से बताए जा रहे हैं वो अंबाला की तरफ जा रहे थे और बहुत ही दर्दनाक हादसे में मां और बेटे की मौत हो जाती है। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इस समय जो परिवार के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे, कहाँ का रहने वाला परिवार है और कैसे हादसा हुआ ये? हम तो यहीं से हैं वैसे परिवार के, लेकिन हादसा तो ऐसे हुआ कि नीलोखेड़ी में हुआ एक्सीडेंट ये, और टाइम पे यहीं पहुंच गए थे, एम्बुलेंस पे टाइम पे पहुंच गई थी वहाँ, और बाकी सब बोल ही रहे थे यहाँ पहुँच गए। जब तक एक्सीडेंट ये नहीं पता किसी गाड़ी के साथ हुआ या कैसे टकराई, शायद गाड़ी के साथ ही हो किसी के साथ उसका एक्सीडेंट। मौत एक तो माँ बेटे की तो हिली उनकी जी, वो 33-34 संदीप नाम है लड़के का, उसकी मम्मी की डेथ होगी जी। एक उसका संदीप का छोटा बच्चा 2.5 महीने का, वो सीरियस है। समय रहते के इलाज नहीं मिला सही? बस ऐसे लगे इलाज में दिक्कत हुई थोड़ी, नहीं वैसे बोल रहे थे। समय रहते इलाज नहीं मिला। तमाम लोग आप देख सकते हैं उनके परिवार के, जिस परिवार पर बीतती है उनको पता होता है। क्या बताना चाहेंगे? 3 घंटे हो गए, 3 घंटे मरीज सारे पड़े हैं, 3 घंटे कोई ट्रीटमेंट नहीं। कोई मैडम को इंगे तो कागज लाओ, को इंगे तो कागज लाओ, एक्सरे लाओ, फलाना लाओ, कोई ट्रीटमेंट नहीं करा इन्होंने। जो मरे हैं तो वो इनके बिना ट्रीटमेंट की वजह से ही मरे हैं, लापरवाही तो मरे हैं। समय रहते नहीं संभाला इन्हें संभाल देनी चाहिए, तो ये कौन संभाल दे किसी ने? इनके पास तो मर जाओ अगले का मरेगा। चोट है पेशेंट के, और ये टांग पे लगे हुए हैं, सर में से खून चल रहा है, इनको पता ही नहीं उस चीज का। डॉक्टर नहीं है ढंग के इनके पास में, यहाँ तो अंधेरी टाइम पे डॉक्टर नहीं आते। क्या नाम है उनके? कहाँ के रहने वाले हो? संदीप बेटे का नाम है संदीप, और माँ की मौत हुई है। उनकी माँ की मौत हुई है। बाकी 2-3 पेशेंट और 3 घंटे में कहना चाहेंगे सीएम साहब से कि हजारों रुपए लगा, वो बोल रहे थे सर, यहाँ पे आके बोल रहे थे, दोनों बोलते दोनों बोल रहे थे। कल्पना चावला के नाम से व्हाइट हाथ खड़े कर दिया ना, कल्पना चावला के नाम से व्हाइट हाथ की बिल्डिंग खड़ी कर दिया, तो कुछ नहीं है। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर समय रहते इलाज नहीं मिलता है, जिसके कारण तमाम परिवार के लोग बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, माँ और बेटे की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसके बाद परिवार के लोग सीधे तौर पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल पर आरोप लगा रहे हैं, होता भी हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी डॉक्टर्स ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को अगर अपनी जिम्मेवारी निभाने की जरूरत है। अगर कोई सीरियस पेशेंट आ गया तो सबसे पहले उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर समय रहते इलाज मिल जाए तो शायद जान बचाई जा सकती है। लेकिन एक माँ बेटा की मौत हो जाती है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल हो, एक रेफर हॉस्पिटल बना दिया है। प्राइवेट अस्पतालों से साठगांठ होती है कुछ लालची डॉक्टरों की, जिसके चलते प्राइवेट अस्पतालों में यहाँ पर जो दलाल घूमते रहते हैं, प्राइवेट अस्पतालों के पीआरओ घूमते रहते हैं, वो मरीजों को उठाकर ले जाते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंसेज में उठाकर ले जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर समय रहते इलाज नहीं मिला। सर, क्या बताना चाहिए, जो घायल है उनको प्राइवेट अस्पतालों में भेजा गया? ले गए सारे, यहाँ सारे रेफर कर दिए, डर के बस क्या एक के बाद एक की डेथ होती जा रही है जी। ये जा रहे रेफर करवा दिए सारे यहाँ से। अब डॉक्टरों ने रेफर किया कि हॉस्पिटल में जाना है? यही करवा रहे अपने आप, यही करवा रहे हैं। हाँ भाई, हम अपनी मर्जी से लेकर जा रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर तो बोल रहे हैं ठीक करते करते 2 की डेथ होगी जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 लोगों की मौत हो गई है और मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। और यहाँ पर अमूमन देखा जाता है जो प्राइवेट अस्पतालों के जो दलाल हैं वो इसी तरह से यहाँ पर घूमते रहते हैं, प्राइवेट अस्पतालों के दलाल इसी तरह से यहाँ पर घूमते रहते हैं और किस तरह से मरीजों को यहाँ से उठा ले जाने का काम करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी चाहिए कि जो मरीज यहाँ पर आता है उसका सही इलाज किया जाए, लेकिन हम आपको बताएं कि डरा देते हैं, पेशेंट के परिजन को भी डरा देते हैं और एम्बुलेंस से पहले ही यहाँ पर तैयार होती है, कमीशन सेट होती है और मरीज को उठाया जाता है, प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से गरीबों को जहाँ लूटा जा रहा है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल में देखा जाता है। और आज परिजन डॉक्टरों पर ये लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि समय रहते ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसके कारण मां बेटे की मौत हो गई। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर
किस तरह से एक दर्दनाक हादसा होता है, गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है, गाड़ी पलटे खा जाती है और उसमें माँ और बेटे की मौत हो जाती है। उन परिवार पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है। जिस परिवार के वे सदस्य हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद हादसा है उस पूरे परिवार के लिए जिनके माँ और बेटे की मौत हो जाती है। तो बहुत ही दुखद हादसा है, आप देख सकते हैं उस परिवार पर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो जाती है और 4 से 5 सदस्य अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में बताया जा रहा है, रेफर किया गया है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल की देख सकते हैं। यहाँ पर एक खेल खेला जाता है, यहाँ पर एक खेल खेला जाता है। काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं। लालच सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चाहे सरकारी अस्पताल की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, एक सेटिंग चलती है कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करना है। जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको जल्द से जल्द रेफर करने का जो काम है वो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर करते हैं। और बाहर खड़ी जो तमाम एम्बुलेंसेज हैं उसमें से काफ़ी एम्बुलेंसेज जो इस तरह से कमीशन खोरी के, इस रिश्वतखोरी के खेल में शामिल होती हैं वो सबसे पहले आ जाती है। क्योंकि एक एम्बुलेंस अगर एक मरीज ले जाएगी तो कमीशन सेट होती है प्राइवेट अस्पतालों से, जो आसपास दुनिया जहां के प्राइवेट अस्पताल खुलते जा रहे हैं वहां पर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक मरीज का वहां पर 2-2 दिन का 1-1 लाख रुपए बिल बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 1 लाख रुपए बिल बनेगा तभी 30,000 रुपया कमीशन, जो डॉक्टर कर्मचारी जो बीच में दलाल शामिल है उनको 30,000 रुपए कमीशन भी देना है। तो ये एक जो यहां पर काम है वो गलत काम चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमने आपको सुबह एक एक्सीडेंट बताया था, जिस एक्सीडेंट में 2 लोगों की जान चली गई है, मां और बेटे की जान चली गई है और 4 से 5 लोग जो है इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तमाम इस समय परिवार के जो लोग हैं इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं और हादसा बहुत ही दुखद हुआ है, हादसा बहुत ही दुखद हुआ है। और इस समय जो 2 लोगों की जिनकी मौत हुई है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भिजवाया जाएगा, ताकि वहां पर उनका पोस्टमार्टम कराया जा सके। करनाल से अंबाला की तरफ यह परिवार जा रहा था, क्योंकि अंबाला का रहने वाला बताया जा रहा है। इस समय पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं उनसे भी जानना चाह सकेंगे। सर, एक्सीडेंट वाले केस में आए हैं आप? सर हम सिविल लाइन थाना से हैं। हमें 112 से कॉल हुई थी कि भाई यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हुई है, इसलिए कानून व्यवस्था को देखते हुए आए। तो 2 लोगों की मौत हुई है? हाँ, अभी पता लगा भाई एक जेंट्स और एक लेडीज की यहाँ पे डेथ हुई है एक्सीडेंट। तो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों ने समय रहते इलाज नहीं किया। सर ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अगर बयान देंगे तो कार्रवाई करेंगे? हाँ, जो भी होगी जायज ही होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस समय जो पुलिस कर्मचारी हैं थाना सिविल लाइन से यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। क्योंकि एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 7 लोग एक गाड़ी में सवार थे जिसमें छोटे बच्चे भी थे। वो गाड़ी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और जिस तरह से उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, माँ और बेटे की मौत हो जाती है। और इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हादसा एक बहुत ही दुखद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब को देखना चाहिए कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। आप यहाँ पर पिछले कई दिनों के सीसीटीवी फुटेज चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों के जो दलाल है, जो पीआरओ है, वो यहाँ पर एम्बुलेंसेज लेकर किस तरह से मरीजों को उठा ले जाने का काम करते हैं। यहाँ पर जो मरीजों के परिवार के लोग होते हैं उनको डराया जाता है, उनको जो है एक किस्म का बहलाया फुसलाया जाता है कि यहाँ पर इलाज नहीं होगा, आप चलिए हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नजदीक ही जरनैली कॉलोनी हो, हॉस्पिटल चौक हो, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल खुले हुए हैं जो सिर्फ कमीशन खोरी के इसी ट्रॉमा के केसेस में चलते हैं। एक्सीडेंट में घायल हुआ व्यक्ति वहां पहुंचता है, झगड़े में घायल हुआ व्यक्ति यहां पर पहुंचता है। और पुलिस को भी चाहिए, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जी को भी चाहिए, क्योंकि ऐसे अस्पतालों की कंफर्म रिपोर्ट आती है, क्योंकि लोग शिकायतकर्ता खुलकर सामने नहीं आते हैं, डर के सामने नहीं आते हैं। इस तरह की जानकारियां भी हैं। वहां पर लड़ाई झगड़े के केस जिनको हल्का खून निकलता है वो वहां पर जाते हैं, वहां पर हड्डी तक तोड़कर 326 या 307 अगर लगवानी है, बड़ा कट मारकर वो भी जो है तैयार किए जाते हैं वहां पर मरीज, और फिर यहां पर आकर मेडिकल कराया जाता है और फिर उसी हॉस्पिटल में जाकर वो एडमिट हो जाते हैं। तो पूरा पैकेज दिया जाता है, पूरा पैकेज दिया जाता है। जानकारी है कि 2-2 लाख रुपए का, 3-3 लाख रुपए का, 5-5 लाख रुपए का पैकेज होता है, जिसमें डॉक्टरों की कमीशन सेट होती है। प्राइवेट अस्पतालों में उपचार का जो पैसा है वो सेट होता है। पूरी बातचीत होती है, पूरी कमीशन खोरी की बातचीत होती है कि 307 लगवानी है तो आपका ये होगा, आपको हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, और पूरा जो पैसा होता है वो मिल बांट के खाया जाता है। तो कहीं ना कहीं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, सीआईडी हो, विजिलेंस हो, उनको भी इस मामले में कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले विजिलेंस को इस मामले की ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि विजिलेंस वो कार्रवाई कर सकती है। ऐसे भ्रष्ट चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर कर्मचारी हो, दलाल हो, उनको रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है। लेकिन एक
पूरा एक सिस्टम बनाने की जरूरत है ताकि जिनको रंगे हाथ पकड़ा जाए, क्योंकि इन्हीं अस्पतालों से, कल्पना चावला हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से वो मरीजों को उठाकर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं और मोटी कमीशनखोरी का जो काम होता है वो यहीं से चलता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक, प्रशासन तक ये खबर जरूर पहुंचे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।